अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपके पास सिर्फ डॉक्टर बनने का ऑप्शन नहीं है। बायो के अंदर और बहुत सारी फील्ड हैं जिनको आप एफएससी के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, एक बात याद रखिएगा, स्कोप कोई चीज़ नहीं होती। जिस फील्ड के अंदर आपका पैशन और इंटरेस्ट है और वही फील्ड आपके लिए आसान होती जाएगी, एक दिन वही फील्ड आपकी पहचान बनेगी। इसको मैंने बड़े आसान लफ्ज़ों में लिखा है, आप इसके नोट्स बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक करियर्स इन बायोलॉजी। बायो के अंदर कौन कौन से पेशे हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन पे है मेडिसिन एंड सर्जरी, जिससे सभी फेमिलियर हैं कि बायो पढ़ने के बाद हम डॉक्टर बन सकते हैं। और डॉक्टर करते क्या हैं वो हम पढ़ते हैं। दिस फील्ड डील विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। ये फील्ड डिजीज़ की डायग्नोसिस, उनकी तशखीस, उनकी पहचान और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट को डील करती है। इन सर्जरी ऑपरेशन के अंदर डिफेक्टिव बॉडी पार्ट्स आर रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड आर रिमूव्ड। सर्जरी के अंदर हम क्या करते हैं, जो बॉडी पार्ट डिफेक्टिव हो चुके होते हैं, ख़राब हो चुके होते हैं, उनको रिपेयर किया जाता है। जैसे बॉडी बोन्स ब्रेक हो जाती है, उन्हें दोबारा जोड़ा जाता है। रिप्लेस्ड, जब किडनी फेलियर हो जाता है, उस किडनी को किसी हेल्दी किडनी के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। और रिमूव्ड, जब कोई बॉडी पार्ट ख़राब हो जाता है, जैसे कोई दांत ख़राब हो जाए, उसे बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। टू इंटर दिस प्रोफेशन, इस पेशे के अंदर जाने के लिए स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट अ 5 years MBBS डिग्री। स्टूडेंट को लाजमन 5 साल MBBS डिग्री करना होगी। MBBS की फुल फॉर्म है बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। फिर उसके बाद डॉक्टर MBBS करने के बाद FCPS करते हैं। फिर वो उसके बाद किसी एक बॉडी आर्गन के स्पेशलिस्ट बनते हैं। वो हार्ट के स्पेशलिस्ट हो सकते हैं या किडनी के स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट स्पेशलाइज्ड इन ओरल हेल्थ। डेंटिस्ट ओरल हेल्थ में स्पेशलाइज्ड होते हैं, मतलब माउथ के हेल्थ के हवाले से। दे डायग्नोज, ये पहचान करते हैं, एंड ट्रीट डेंटल डिजीज़, दांतों की बीमारियों का इलाज करते हैं। एंड परफॉर्म सर्जरीज, फिर जब कभी सर्जरी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े उनके सर्जरी भी करते हैं, दांत वगैरह को सर्जरी करके रिमूव करते हैं। 4 years BDS डिग्री इज़ रिक्वायर्ड। इसके लिए 4 साल BDS डिग्री रिक्वायर्ड होती है। ये इसकी रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की। फार्माकोलॉजिस्ट, फार्माकोलॉजी के जो स्पेशलिस्ट होते हैं फार्माकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। स्टडी द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन ह्यूमन बॉडी। फार्माकोलॉजिस्ट ये स्टडी करते हैं किसी दवाई का इंसानी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, वो कैसे असर करती है। फॉर एग्जांपल, जब कभी हम पैनाडोल लेते हैं, वो हमारी बॉडी को कैसे ट्रीट करती है। एंड डेवलप न्यू मेडिसिन्स, और इसके अलावा ये न्यू मेडिसिन्स को भी डेवलप करते हैं। और इसकी रिक्वायरमेंट है BS फार्मेसी, 4 साल डिग्री है ये, बैचलर इन साइंस की। और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फार्म डी 5 साल डिग्री है, जो फार्माकोलॉजी के लिए रिक्वायर्ड होती है। फिजियोथेरापी, इट इज़ अ थेरापी कहते हैं इलाज को, दैट इज़ यूज टू रिस्टोर मूवमेंट्स एंड फिजिकल फंक्शंस ऑफ बॉडी दैट हैज़ बीन इम्पेयर्ड बाय डिजीज़ और इंजरी। जब कभी बॉडी का कोई पार्ट किसी बीमारी या चोट की वजह से इम्पेयर्ड, ख़राब हो चुका होता है या कमज़ोर हो जाता है, उसकी मूवमेंट, हरकत को और फिज़िकल फंक्शन, जिस्मानी फंक्शन को दोबारा रिस्टोर किया जाता है फिजियोथेरापी का इस्तेमाल करते हुए। फिजियोथेरापिस्ट यूज़ फिज़िकल एक्सरसाइज, इसके लिए जिस्मानी एक्सरसाइज का इस्तेमाल किया जाता है। एंड फिज़िकल मोडेलिटीज़, और कई दूसरे फिज़िकल तरीक़ाकार का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मसाज, टू इम्प्रूव पेशेंट्स फिज़िकल मूवमेंट, मरीज़ की जिस्मानी हरकत को इम्प्रूव करने के लिए। इसकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट 4 years BS इन फिजियोथेरापी इज़ रिक्वायर्ड। इसके लिए 4 साल BS फिजियोथेरापी की डिग्री चाहिए होती है। नेक्स्ट इज़ फिशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ कहते हैं जंगली हयात, जंगलों में पाई जाने वाली चीज़ें जो अपने कुदरती माहौल में रहती हैं। दिस फील्ड ऑफर्स करियर इन मैनेजिंग एक्वाटिक लाइफ। ये इस फील्ड के अंदर एक्वाटिक लाइफ, पानी के अंदर पाई जाने वाली जो लाइफ ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी मैनेजमेंट के लिए ये ऑफ़र करती है। एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑफ़र्स करती हैं। इसकी रिक्वायरमेंट BS बैचलर इन साइंस, मास्टर इन साइंस इन ज़ूलॉजी, एनिमल की स्टडी है ये, फिशरीज़ और एक्वाकल्चर। इसके लिए ये जो है क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है। एग्रीकल्चर बहुत वास्ट फील्ड है, इसके अंदर आगे इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेज़ हैं। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट इम्प्रूव फार्मिंग टेक्निक्स एंड क्रॉप प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट क्या करते हैं, फार्मिंग टेक्निक्स, कोई फार्म हम बनाते हैं, उसके लिए जो टेक्निक्स चाहिए होती हैं, सूटेबल लेटेस्ट टेक्निक, वो उनको इम्प्रूव करते हैं। कितने एकड़ में कितने पौधे लगेंगे, क्या डिस्टेंस होगा, कौन सी वैरायटी लगेगी, उसके लिए ज़मीन, खादें, ये सारी चीज़ें ये डेवलप करते हैं। या फॉर एग्जांपल, अगर हम पोल्ट्री फार्म बना रहे हैं तो वो कैसे का होगा,
ठीक है। उसका टेम्परेचर, जैसे हम अब बात करते हैं कंट्रोल शेड की, उसके अंदर टेम्परेचर, उसकी ह्यूमिडिटी, लाइट, सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। एंड क्रॉप प्रोडक्शन और फसलों की पैदावार के तरीकाकार को बेहतर करते हैं ये। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? अब 4 ईयर्स BS इन एग्रीकल्चर्स, इसमें एग्रीकल्चर के अंदर BS की डिग्री होती है। एनिमल हस्बेंड्री फोकस ऑन ब्रीडिंग, ब्रीडिंग कहते हैं नस्ल कशी को, बच्चे पैदा करना। एंड केयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, मवेशियों के तहफ़्फ़ुज़, टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी, पैदावार बेहतर हो सके। ज़्यादा जानवर पैदा होंगे, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। कैसे ज़्यादा पैदावार होगी वो हम एनिमल हस्बेंड्री के अंदर पढ़ते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट रिक्वायर्स अ BS इन एनिमल हस्बेंड्री। हॉर्टिकल्चर्स इन्वॉल्व्स ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ornamental प्लांट्स। हॉर्टिकल्चरिस्ट डील करते हैं फ्रूट्स को कैसे ग्रो करवाना है, कौन सी स्पीशीज़ को ग्रो करवाना है जिसका जायका अच्छा हो, फल ज़्यादा लगते हो। वेजिटेबल्स, इसी तरह सब्जियों की ग्रोथ को ये डील करते हैं। एंड ornamental प्लांट्स, ornamental प्लांट क्या होते हैं? नुमाइशी पौधे, ऐसे पौधे जिन्हें हम खूबसूरती के लिए रखते हैं। जैसे गुलाब का फूल है, उसे हम खूबसूरती के लिए अपने लॉन के अंदर लगाते हैं, लेकिन ऐसा जो उसे फ्रूट नहीं हम हासिल करते। तो ऐसे पौधों को हम कहते हैं ornamental प्लांट्स। तो इन सारी चीज़ों को डील करते हैं हॉर्टिकल्चर्स। और इसको आर्ट ऑफ गार्डनिंग भी कहते हैं। कोई गार्डन हमने कैसे बनाना है, ठीक है, जो इतने खूबसूरत गार्डन होते हैं वो हॉर्टिकल्चरिस्ट जो है उन्हें डेवलप करते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? BS इन हॉर्टिकल्चर्स। ये इसमें से बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs भी आता है कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स या फ्रूट्स, इनकी जो डेवलपमेंट है उनको कौन डील करता है? वो हॉर्टिकल्चर वाले करते हैं। नेक्स्ट इज़ फॉरेस्ट्री। फॉरेस्टर्स मैनेज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फॉरेस्टर्स जो होते हैं ये फॉरेस्ट, जंगलात की मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं, और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, और जंगलात के अंदर जो जंगली ज़राए होते हैं, तालाब होता है, पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये काम करते हैं। वहाँ पर ऐसे इंतज़ाम किए जाते हैं ताकि जंगलात में आग कम से कम लगे, लोग जो है वहाँ से दरख्त कम काटें, एनिमल्स का शिकार कम करें। और इस फील्ड में जाने के लिए BS इन फॉरेस्ट्री होना चाहिए। द प्रोफेशनल्स ऑफ फार्मिंग प्रिपेयर फार्म्स। इसके जो प्रोफेशनल्स हैं, इसके जो पेशावर लोग हैं, वो फार्म को प्रिपेयर करवाते हैं। जैसे कि एनिमल फार्म हो सकता है, उसके अंदर आ जाते हैं पोल्ट्री फार्म्स, मुर्गियों का जो फार्म जहाँ पर मुर्गियों को पाला जाता है, फ्रूट फार्म्स जहाँ पर फ्रूट डेवलप किए जाते हैं। इन सच फार्म्स दे ग्रो क्रॉप्स एंड रेज एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स। इन फार्म्स के अंदर ये क्रॉप्स, फसलों को ग्रो करवाते हैं, जैसे किन्नू के बाग हो सकते हैं, आमों के बाग हो सकते हैं। और इसी तरह एनिमल्स को डेवलप किया जाता है खुराक के मकसद के लिए, उनसे दूध लिया जाता है। और इसके लिए कौन सी डिग्री चाहिए होती है? फार्मिंग में जाने के लिए एग्रीकल्चर की डिग्री होनी चाहिए या फार्मिंग रिलेटेड कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी हमने ब्रांच भी पढ़ी थी, बड़ी लेटेस्ट और एडवांस ये फील्ड है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज़ बायोलॉजिकल सिस्टम्स टू डेवलप यूजफुल प्रोडक्ट्स इन मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर। बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं? बायोलॉजिकल सिस्टम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं और उनको इस्तेमाल करते हुए मेडिसिन और एग्रीकल्चर के अंदर यूजफुल प्रोडक्ट जो है उनको डेवलप करते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? BS इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 4 साल डिग्री होती है BS की। लास्ट पे है फोरेंसिक्स। फोरेंसिक का मतलब है कोर्ट इन पब्लिक, मतलब खुली कचहरी। फोरेंसिक साइंटिस्ट एनालाइज फिजिकल एविडेंस फ्रॉम क्राइम सीन्स इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस। फोरेंसिक साइंटिस्ट क्या करते हैं? किसी क्रिमिनल मुजरम को पकड़ने के लिए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वो मौके वारदात से फिजिकल एविडेंस को इकट्ठे करते हैं। वो कोई ब्लड क्लॉट हो सकता है, वो कोई हेयर हो सकता है, वो कोई नेल हो सकता है, या फिर वो कोई थंब प्रिंट हो सकता है। इसकी रिक्वायरमेंट रिक्वायर्स इन BS इन फोरेंसिक साइंस। इसके लिए फोरेंसिक साइंस की डिग्री चाहिए होती है। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो पेपर में काफ़ी दफ़ा रिपीट हुए। विच ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर स्पेसिफिकली फोकस ऑन ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ornamental प्लांट्स। एग्रीकल्चर की कौन सी ब्रांच जो फ्रूट, वेजिटेबल्स और ornamental प्लांट्स, नुमाइशी पौधों की ग्रोथ को कंट्रोल करती है, उनको चेक करती है। एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर्स, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री। द करेक्ट ऑप्शन इज हॉर्टिकल्चर। Second MCQs, which degree is typically required to enter the field of pharmacology as mentioned? BS in biology, BS in chemistry, Pharm D or BS pharmacy, MD in general medicine. The correct option is C, Pharm D or BS pharmacy. डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करियर्स बायोलॉजी से रिलेटेड।
और इसके अलावा मेडिकल से रिलेटेड और भी करियर्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और आज मुझे बताइएगा कमेंट के अंदर कि आपका फेवरेट कौन सा करियर था। ओके, अल्लाह हाफिज़।